myself Nahek Gupta and welcome to my video, and today we are discussing about cloud-based software tool. Name is netdata.cloud. So welcome to my video. Okay, let's get started. Netdata.cloud is a cutting-edge monitoring tool that can help take your cloud computing to the next level. And in the world of cloud computing, it is essential to have a monitoring tool that can help keep tabs on your infrastructures and applications and overall system performance also. And that's why netdata.cloud comes in. Netdata.cloud is also a cloud-based monitoring tool that provides a real-time visibility on your infrastructures and applications, and it's an all-in-one solutions that can help you and identify or resolve issue before they impact your users. For example, Netflix is a video streaming tool. In the video streaming tool, all data and all प्लेटफॉर्म आर स्टोर इन सर्वर. जो अभी आपका नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पूरा प्लेटफॉर्म का जो भी डेटा सर्वर पे स्टोर है. अब आपको जो नेटफ्लिक्स आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपको उसको मॉनिटर करना, आपको पता करना है कि उसके अंदर सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना था, नेटवर्क का ट्रैफिक कितना आया, कोई डेटाबेस क्वेरीज तो नहीं है, कोई इनपुट आउटपुट डिस्क का उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसमें अलर्ट्स नोटिफिकेशंस एंड उसका आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है. तो आप वो जो भी आपको ये चीज करना है, आप netdata.cloud का यूज करके आप इस चीज को कर सकते हो. आप पता लगा सकते हो क्या नंबर ऑफ यूजर्स कितने आए थे, उसका वॉचिंग टाइम क्या था एंड ऑल. तो जो netdata.cloud है, आप इसे इजीली मॉनिटर कर सकते हो और आप इसमें कस्टम अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा पता करने में कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई इश्यूज तो नहीं आए, कोई एरर्स तो नहीं आई है, कोई बग्स तो नहीं आए हैं. ओके और ये जो netdata.cloud है, इसको अपन एक्सेस कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं अपने डेटा को एनीवेयर एट एनी टाइम, कहीं पर भी कहीं भी जगह. एंड यू कैन इवन सेट अप मल्टीपल यूजर्स विद द डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस लेवल्स. ओके एंड ऑल्सो यू कैन कोलैबोरेट ऑन मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग. ओके अगर आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी टूल है, उसका आपको परफॉर्मेंस क्या करना है, यूटिलाइज करना है और आपको ऑप्टिमाइज करना है आपके परफॉर्मेंस को, और जितना हो सके उतना अच्छा आपको उसको परफॉर्म करना है. तो आप netdata.cloud का यूज करके यूजर्स को जो भी एरर्स आ रही है, जो भी बग्स आ रहे हैं, वो सब पहले से ही वो जो एरर्स और बग्स है उनको पहले से ही सॉल्व करके, पहले से उनको रिजॉल्व करके आप अपने जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो. सो अब हम netdata.cloud का इंस्टॉलेशन एंड फर्दर प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे इसका डैशबोर्ड कैसा होता है, इसके डैशबोर्ड में क्या क्या प्रोसेसेस होती है और इसका जो वर्क है आप इसको कैसे यूज कर सकते हो. और आप इसको मैक ओएस और लिनक्स, स्पेशली मैक ओएस और लिनक्स में इंस्टॉल होता है. और अगर आपको विंडोज में करना है तो आपको कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड एपीआईज का यूज करके और एक्स्ट्रा कुछ एक्सटेंशंस का यूज करके आप इसको विंडोज में भी यूज कर सकते हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं इसका इंस्टॉलेशन. ओके तो क्लिक ऑन दी गेट नेट डेटा एंड अब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे. ये इसका पैनल आ गया है. हम करेंगे कंटिन्यू विथ गूगल एंड आप आपके ईमेल आईडी से आप लॉगिन करिए. क्लिक ऑन दी कंटिन्यू विथ गूगल. यहाँ से आपने लॉगिन किया. अब हम आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे. ओके आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेप्ट ऑल. अब आप यहाँ से लिनक्स पे जाना चाहते हैं, मैक ओएस पे जाना चाहते हैं, कुबरनेट पे जाना चाहते हैं, डोकर जिसे मॉनिटर करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं. तो हम अपने मैक ओएस को यहाँ से मॉनिटर करेंगे. ये सब जो इनकी कंडीशंस है, ये एक विजिट टूर करवा रहे हैं netdata.cloud का, वो वॉर रूम्स वगैरह दिखा रहे हैं. तो आप ये देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस आप कंप्लीट करके स्टार्ट कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग को. तो हम यहाँ पर ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ट्रबल शूटिंग एंड क्लिक करेंगे हम मैक ओएस पर. क्लिक ऑन दी मैक ओएस. ओके सो अब हम यहाँ से ये स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे. देन ये स्क्रिप्ट हम अपने टर्मिनल में पेस्ट करके रन करेंगे. ओके ये यहाँ पे इसका टूल दिखा रहा है होम टैब क्या क्या वर्क करता है, नोट्स, यूजर्स वगैरह, मैट्रिक्स कलेक्शंस एंड ऑल. अब यहाँ से हम रन करेंगे स्क्रिप्ट को मैक ओएस के सर्वर में. हम फर्स्टली से कॉपीड करना है. अब हम यहाँ से चलेंगे टर्मिनल. ओके यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है सबसे फर्स्टली.
ये आपकी कमांड थी। यहाँ से आपके सारी जो भी प्रोसेस है यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएगा जिसके जो अपने नेट डेटा डॉट क्लाउड में यूज़ होगा। ओके, सो अब यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। एंटर माय पासवर्ड। सॉरी आई फॉरगेट दिस। ट्राई अगेन। ओके, सो सक्सेसफुल माय पासवर्ड। फर्स्टली यहाँ पे हमने बेस का 4+ वर्जन लिया है 3.2.57। ये हमारी सक्सेसफुल रन हो चुकी है। कुछ इसके टूल्स है, कुछ ऑटो टूल्स है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसे करते हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये हमने नहीं किया। ये यहाँ पे आ गया, हम CC कमांड रिक्वायर थी, हमें इंस्टॉल करना है। ओके, क्लिक ऑन दी CC कमांड इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे आपको ये भी दिखा देगा कि पहले यहाँ पे हमने 2 बार लॉगिन किया, इसलिए फर्स्ट टाइम वाला हमारा बिल्ड फेल हुआ, सेकेंड टाइम हमारा सक्सेसफुल बिल्ड हो गया। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे एग्री करके हम लोग रेडी करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को। इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। इन अबाउट 3 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मॉनिटर टूल है वो कितने टाइम के लिए मॉनिटर हो रहा है। रियल टाइम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको यहाँ शो हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको प्लगइन, स्केच फाइल्स, डेटाबेस फाइल्स, लॉगिन फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स एंड ऑल आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि आपका जो प्लेटफॉर्म मॉनिटर हो रहा है उसके अंदर क्या क्या फाइल्स अवेलेबल है, कौन कौन सी फाइल्स क्या क्या वर्क करती है, वो सब आपको इस कमांड्स के थ्रू पता चल जाएगा। और भी कुछ कमांड्स एंड एक्सटेंडेड टूल्स होते हैं जो अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और ये जो नेट डेटा डॉट क्लाउड है ये ओपन सोर्स है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ओके, 28 seconds remaining। आपको थोड़ा सा इसको टर्मिनल में यूज़ करने में कुछ इश्यूज आएंगे, बट आप अगर मेजर इश्यूज है तो ही आप टूल्स एक्सटेंशंस लगाएं, अदरवाइज आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। सो हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज हमें एक्सटेंडेड टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो एक्सटेंडेड टूल्स होते हैं ये आपके प्लेटफॉर्म की माइनर से माइनर, मतलब जो रिक्वायर्ड इश्यूज और बग्स नहीं है वो भी आपको शो कर देते हैं। दैट्स वाई हमने इसे इग्नोर किया और हमने एक बार और हमें हमारी जो स्क्रिप्ट थी उसे पेस्ट करके ट्राई किया कि सक्सेसफुल बिल्ड हो जाए। तो अब हमारी सक्सेसफुल बिल्ड हो गई है। हमें बेस वर्जन का इशू आया जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा 3.2.57 से भी काम चल जाएगा। ओके, और हमने यहाँ देख लिया है कि हमें जो डिमन फाइल्स आई है, जो कॉन्फ़िग फाइल्स आई वो भी सब राइट पाथ है। सारा यूज़र के sbin.net डेटा में का सब अपने अपने पाथ के अकॉर्डिंग सेट हो चुके हैं। वर्जन मैंने आपको बता दिया। ओके 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 ओके, और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप -हाइफन हेल्प कमांड का यूज़ करके आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, ये टर्मिनल का काम हो चुका है, हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। हम कुछ ऑटो टूल कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं, कुछ हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। देन ये हमारा नेट डेटा डॉट डेमो उसका कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा मैक ओएस है, उसका पूरा मॉनिटरिंग यहाँ स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग में हमें 3 अलर्ट्स आए थे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे हमारी एक्टिव डायरेक्टरीज पे कि हमने क्या क्या एक्टिव डायरेक्टरीज है, बाइंड्स है, क्या क्या कैच हिट्स है एंड ऑल। यहाँ पे आपको धीरे धीरे सब शो हो जाएगा। हमारा नेटवर्किंग स्टैक क्या चल रहा है, नेटवर्किंग के TCP प्रोटोकॉल्स पता चल जाएगा, नंबर ऑफ डेटा नोड्स आपकी, डायमेंशंस आपके डेटा के, इंस्टांसेस आपके डेटा के,
और जो भी आपके डेटा में एवरेज ईच मेमोरी एवरेज आया है वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगा। देन आफ्टर देन ECN जो कि एक स्टैटिस्टिक्स होता है आपके डेटा का, जो कि आपके डेटा के पैकेट्स को बताता है कि डेटा का पैकेट्स किस फ्लो में गया है। फिर आएंगे IPv4 नेटवर्किंग में, या सॉकेट्स और पैकेट्स आपको दिखा देंगे कि आपका जो आपका डेटा जा रहा है कितने कितने पैकेट्स में जा रहा है और कितनी फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी डायमेंशंस भी आपको पता चल जाएगी। ओके, ये सब आपको यहाँ शो हो ही रहा है कि ये सब वही स्टैटिस्टिक्स है TCP प्रोटोकॉल के, मशीन के, और आपकी मेमोरी का जो यूजेस है वो सब पता चल जाएगा। यहाँ पे डेटाग्राम पैकेट्स भी आपको शो हो जाएंगे, कितनी नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल है, कितने ग्रुप बाय इंस्टांसेस है, डायमेंशंस कितनी है, वो सब आपको दिख जाएगा। ओके, IPv6 नेटवर्किंग भी आपको पता चल जाएगी। आपका जो IPv6 नेटवर्किंग है ये आपके मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर पे मेन वर्क करता है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेटवर्क इंटरफेस में। नेटवर्क इंटरफेस में आपको कितना नंबर ऑफ जो यूजर्स है वो रिसीव्ड हुए हैं, कितने सेंड हुए हैं आपके यहाँ से, कितना मैट्रिक्स इसका परफॉर्मेंस क्या है, कितना डेटा आपका रिट्रीव हुआ है, कितना डेटा आपका लॉस हुआ है, वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। अब हम आ जाएंगे फायरवॉल नेट फिल्टर्स पे। फायरवॉल नेट फिल्टर जो आपका एक कनेक्टर ट्रैकर होता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म कनेक्ट कहाँ से कनेक्ट है वो ट्रैक करता है कि वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं आई है, अगर है तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। फिर हम आ जाएंगे एप्लीकेशंस पे। यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स में टोटल ऐप्स और उसके प्लगइन्स पता चल जाएंगे कि आपने आपके प्लेटफॉर्म में नंबर ऑफ प्लगइन्स कितने ऐड किए हैं, और आपको उसकी प्रोसेस पता चल जाएगी। अब यूज़र्स में भी आपको यूज़र्स का डेटा पता चल जाएगा, उसके स्टैटिस्टिक्स, उसके कलेक्शन, नंबर ऑफ डेटा पता चल जाएगा, उसकी शेल स्क्रिप्ट आपको पता चल जाएगी। फिर अपन आ जाते हैं एनोमली डिटेक्शंस में। एनोमली डिटेक्शंस में आपको इसके डायमेंशन, इसका एनोमली रेट क्या क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, आपको यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। फिर हम अगर देखें नेट डेटा मॉनिटरिंग भी इसके अंदर है, आप इस डेटा को मॉनिटर भी कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर आए तो आपको अपाचे के अंदर आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ कनेक्ट्स, बैंडविड्थ, वर्क यूटिलाइजेशन, ये सब आपको यहाँ दिख जाएंगे कि नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हैं, कितने कनेक्शंस जो है वो आपके डेटा को हार्म कर सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। ये सब आपको प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही पता चल जाएगा। आप कुछ काम कर रहे हो और कुछ होने वाला है, कुछ बग्स आगे आने वाले हैं, या कुछ बग्स आ गए हैं बिना अभी यूज़र को पता नहीं चला है, उससे पहले ही वो चीज़ आपको शो हो जाएगी और वो चीज़ आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आपको समरी पता चल जाएगी यहाँ से आपको डेटा की। ये कुछ मैंने समरीज आपको यहाँ पे शो की है। जैसे कुबरनेट्स इंजन का भी आपको वर्क पता चल जाएगा कि आपका इंजन किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आपके इंजन में कोई डेटा आपको कोई इशू हुआ है या कुछ हुआ है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ़ लाइव यूज़र्स भी आपको पता चल जाएंगे आपके इंजन में, और आपके नंबर ऑफ़ स्टेट्स भी आपको यहाँ पता चल जाएंगे। जैसे कि पहले हमें कुछ अलर्ट्स 3+ आ रहे थे, बट हमने जब कंटेनर सॉल्व किया तो हमारे अलर्ट्स 1 हो गए हैं। ओके, ये आपको यहाँ शो हो ही रहा है। ओके, यहाँ पे आप DNS क्वेरी की बात करें जाए तो यहाँ पे आपको क्वेरी स्टेटस भी आ जाएगा। क्वेरी का कितना टाइम है, कितने HTTP चेक हुए हैं, कितने HTTPS चेक हुए हैं, कितने सिक्योर है, कितने अनसिक्योर है, क्या स्टेटस रहा सिक्योर का, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स रहे हैं, लेटेंसी कितनी है उनकी, पैकेट कितने लॉस हुए, वो भी आपको सब यहाँ पता चल जाएगा। नंबर ऑफ़ लाइव यूज़र्स, जैसे अभी एक ही लाइव यूज़र है तो वो भी पता चल जाएगा। कोई क्वेरी इशू है तो वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। और इसके बाद ही बात करें तो लॉगिन पैनल में भी आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ यूज़र कितने लॉगिन हैं, कितने लाइव चल रहे हैं, और अभी तक आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कितना सक्सेसफुल मॉनिटर हो रहा है, वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। पोस्टग्रेसक्यूएल की बात करें तो यहाँ पे आपका सारा डेटाबेस स्टोर होता है, जो कि अपना ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ORDBMS है, जो कि आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मेजर करके रखता है कि आपके डेटाबेस के कारण आपका कोई परफॉर्मेंस इश्यू तो नहीं हो रहा है तो आपको सॉल्व कर देगा। फिर अगर आगे इसमें बात की जाए
ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इसके आपको मैंने कुछ ग्राफ शो किए हैं। उसका रेडिस भी एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रेडिस है, जो कि मेमोरी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर स्टोर, डेटा स्ट्रक्चर कितनी मेमोरी को स्टोर कर रहा है वो आपको बता देगा, यूज़ बता देगा उसके डिस्ट्रीब्यूटेड के, और मेमोरी की वैल्यू डेटाबेस बता देगा। और कैशे मेमोरी का भी एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसका लुकअप कितना है, इसकी मेमोरी फ्रेगमेंटेशन रेशो कितना है, इसका अप टाइम कितना है। जैसे अप टाइम आप देख रहे हैं फ्रिक्वेंटली चेंज होता जाता है, क्योंकि हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई। इसके बाद इसका डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा कि एनोमली डिटेक्शन रेट कितनी आई है, और उसका यहाँ पे एक्चुअली आपको परसेंटेज शो होगा, और स्टैटिस्टिक्स को आप अपने हिसाब से ऐड टू कार्ड करके, और आप स्टैटिस्टिक्स को निकाल के आपका एक परफॉर्मेंस मेज़र चेक भी कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से जो मॉनिटर हुआ है वो राइट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, ये मुझे इस डैशबोर्ड से बाहर आना है, और इसके अंदर आपको आपका जो वॉर रूम्स है उसके अंदर कोई इश्यूज या कोई भी बग्स हुए तो वो आपके वॉर रूम्स के अंदर स्टोर होते हैं। और इसके अंदर कैसेंड्रा भी है, कोर डीएनएस भी है, डीएनएस क्वेरीज भी है। ओके, उसके बाद इसके अंदर आपको कुबरनेट्स भी मिल जाएगा, आपको जो भी नोड्स यहाँ कनेक्टेड है वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, एक सेकेंड। मुझे शेल से बाहर आना है। जो शेल मेरे एक्टिव है मुझे रेड डॉट में दिख रहे हैं, और जो शेल में मेरे फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे ऑरेंज डॉट से शो हो रहे हैं। ओके, ये मेरी 2 नोड्स हैं जो कि अलग अलग डेटा को डिवाइड करती है। ओके, और आफ्टर देन आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का कॉरिलेशंस भी पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे ओवरव्यू अपना स्ट्रक्चर का आपको हमने बता ही दिया है। आपको इंस्टांसेस पता चल गया, आपको डायमेंशंस, एवरेज, आपको कंडीशंस पता चल गई। 3 टाइप के कलेक्ट्स होते हैं, कलेक्ट स्लैब, कलेक्ट मॉड्यूल एंड कलेक्ट प्लगइन्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे। ओके, मेमोरी, रैम, स्टोरेज वगैरह, डिस्क का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यूटिलाइजेशंस आपको सब दिखा दिया गया है। कितने आपके मेमोरी के, कितने आपके डेटा के पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आपको पता चल रहा है, कितने आपके सॉकेट्स यूज़ हो रहे हैं एंड ऑल। ओके, सो अभी आपने देखा कि अपन नेट डेटा को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है, क्या इसका ओवरव्यू है, इसके यूजेस है। आपको मैंने अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया मैकबुक में कि मैकबुक का पूरा मॉनिटर किया हमने इस प्लेटफॉर्म को कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स ऑनलाइन है, कितने नंबर ऑफ लॉगिन्स है, कितना इसका सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, 1 डे में एक्टिवनेस कितनी है एंड ऑल। तो इसी तरह आप अपने कोई से भी प्लेटफॉर्म को, किसी को भी आप netdata.cloud की हेल्प से मॉनिटर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर कोई इश्यूज, कोई बग्स, कोई एरर्स अगर आपके प्लेटफॉर्म में आ रही है तो आप उसे नोटिफिकेशन और अलर्ट्स के थ्रू पहले से ही पता करके विद इन अ टाइम आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ माई असाइनमेंट guided by Dr. Vivek Srivastava sir, and thanks for watching this video. Thank you so much.